गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की राधे राधे। तो आप कैसे हैं गाइस? अच्छे होगी। सो गाइस देख सकते हो सुबह के 5:15 बजे और मैं उठ चुकी हूँ। तो गाइस मैं सुबह सिर्फ मतलब 5 बजे उठ गई थी, अंधेरा था तभी मैं उठ गई थी, थोड़ा अंधेरा था। अब सुबह हो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर से। और गाइस बारिश बारिश बहुत हो रही है गाइस। रात बारिश नहीं हो, सुबह 5 बजे बारिश होने लगी। मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। देखिए एवरीवन, ये देखिए बारिश हो रही है, देखिए हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। और मैं जाने वाली थी, कहाँ जाने वाली, मैं सुबह सुबह वॉक पे जाती हूँ, आप लोगों को पता है। जैसे ही मैं वॉक पे निकलने वाली थी वैसे ही बारिश होने लगी और फिर मैं नहीं जा पा रही घर। और बारिश में भैया वहाँ जाए, वहाँ जाओ। अभी दूसरी बात ये है कि वहाँ बड़े होने की जगह वगैरह नहीं है। अगर मैं जाऊँ तो मेरा कैमरा वैमरा से जाएगा वहाँ पर, तो कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। और समझ नहीं आ रहा है कि जाओ कैसे जाओ, मतलब कुछ भी नहीं है। और आप लोग बताइएगा यहाँ पे कैसे। तो आपको मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। ये गाइस सुबह के 5:15 बजे हुए हैं, मैं उठ गई हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं 4 साढ़े 4 बजे सुबह उठ जाती हूँ और वो हर रोज मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ। लेकिन अब मुझे मुझे पढ़ने के बादल बहुत थे, कभी बारिश आती है तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ। और मेरे हस्बैंड अभी नीचे गए हैं, अब वो तैयारी कर रहे पानी भरने की। क्योंकि क्या होता है गाइस, पानी भर लेते हैं पहले से, मतलब अभी बारिश नहीं हुई पानी भर ले। देखने गए हैं पानी आया है, नीचे नहीं आया है। और देखते हैं पानी आया वो भरना वो शुरू कर देंगे। क्योंकि गाइस फिर बारिश हो जाती है, पानी भरने में प्रॉब्लम होती है, गीला गीला हो जाता है, बाहर गीला हो जाता है। सीढ़ी वीढ़ी डर लगता है, नीचे को उतरना उधर डर लगता है, कहीं स्लिप ना हो जाए, गिर गिरा जाए, चोट चपाट लग जाए और लेने पड़ जाएंगे। इसलिए वो देखने के लिए कि बारिश वारिश तो नहीं हो रही है। फाइनली गाइस बारिश तो वगैरह हो रही थी, अरे बारिश हो रही थी बहुत, मतलब हल्की फुल्की बूंदे हुई, तभी मैं ये देखा, मैंने कहा मैं बस निकली रही थी वैसे ही बारिश होने लगी। तो अब मैं गाइस देखते हैं, अभी थोड़ी देर में देखते हैं जैसा हो, जैसा आप लोगों को पता नहीं, जाएंगे तो जरूर शेयर करूंगी, नहीं जाऊंगी तो घर का शेयर करूंगी। तो अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर में जाती हूँ, बनाती हूँ चाय नाश्ता। और गाइस मैं कोई योगा फोगा करती नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, कोई योगा वोगा नहीं करती हूँ मैं। मॉर्निंग वॉक से जाती हूँ, बस आधा नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, बाकी मेरा कोई रूटीन नहीं है। क्योंकि गाइस और देखा जाए तो लोग देखते हैं मैं पूरा दिन घर में बिजी रहती हूँ, मेरी मॉर्निंग वॉक तो वैसे ही हो जाती है। अगर बारिश होगी तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं जाते हैं नहीं जाएंगे तो जरूर शेयर करेंगे, नहीं जाएंगे तो मैं आपको जरूर में शेयर कर दूँगी। तो चलिए गाइस फिर आपसे अभी नाश्ता मैं बनाती हूँ, चलिए आप लोग चलिए हमारे साथ बैठ कर ही रहती हूँ। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं, आप लोग चलिए देखिए सो बना ये यहाँ ये सो रही है, मैं इसको अभी नहीं उठाऊंगी, मैं इसे रुकी रुकी बात फिर आपको उठा सकूँगी। सो हेलो एवरीवन, तो गाइस देख सकते हैं मैंने चाय नाश्ता बना लिया है और चाय नाश्ता हम लोग कर चुके हैं। अब मैं बजने वाले हैं 7 बजने वाले सुबह के। तो मैं चाय नाश्ता हो गया है, तो मैंने कहा चलिए चाय नाश्ता कर लिया, ये देखिए उठ गई है, पी रही है चाय। तो भाई ये सुबह सुबह उठ गई है, मैंने इसको जगा दिया, पी रही है चाय, मैंने इसे चाय दे दी है। तो मैंने सोचा चलिए अब आप लोग से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो गाइस मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो मैंने वो ब्लॉग डाला था अपने मतलब रिलेशन के ऊपर मैंने ब्लॉग डाला हुआ था। तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, चुप रहो यार, तुम लोग चिल्लाते हो। तो मैंने ब्लॉग डाला हुआ था अपने रिलेशन के ऊपर, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो गाइस मैंने एक चीज़ मैंने ये सोची कि मतलब कि बोलो तुम। हाँ हेलो गाइस, आज पानी बरसा है सुबह सुबह 5 बजे। वो नहीं और मैं जा से गंगा था तो जाएंगे नहीं आज। अब कल जाएंगे, देखो कल क्या होता है, अगर पानी बरसता है नहीं बरसता है। कल चाय पी चुके हम लोग बस, चाय पी आए। देखो पानी बरसा है आज।
पक्का जाएंगे हम लोग। हम कुछ और बोल रहे हैं, तुम कुछ का और बोलो बोलो बताओ। बता तो दिया, कब तो बता। गाइस मैंने मतलब ब्लॉग डाला था तो बिल्कुल बोलना नहीं। तो ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। तो गाइस मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ था, आप नहीं मतलब एक सब पहले डाला हुआ था, आप हम देखे हुआ ब्लॉग। तो मैंने डाला था अपने रिलेटिव के खिलाफ, रिलेटिव के ऊपर डाला था, जैसे कि रिश्तेदारों के ऊपर। तो मैं आप लोगों से ये बात बोलना चाहती हूँ, अब आप लोग कमेंट में आप लोग बताना मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। तो मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि क्या होता है कि जो होते हैं ना मतलब बाहरी लोग जो होते हैं वो लोग किसी से मतलब नहीं रखते हैं। बाहरी लोग की मैं बात कर रही हूँ, जो लोग मतलब आस पास के लोग हैं जो मतलब बाहरी लोग होते हैं, उनको इतना मतलब किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता है जितना अपनों को होता है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, जितना अपनों को होता है उतना बाहरी लोगों को नहीं होता है। और अपनों को क्या होता है, अपनों को क्यों होता है, अपनों को शायद अपनों को इसलिए होता है क्योंकि उनको जो है हर किसी मतलब किसी न किसी चीज़ का लालच होता है कि हाँ हमको मतलब ये चीज़ ये नहीं दे रहे, वो चीज़ नहीं हो रहे। मतलब वो अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा आपका मतलब सब कुछ अपने घर का सिस्टम बना के चलेंगे, तो अपने क्या होता है देख के जलते हैं, मुँह से बोल नहीं पाते हैं लेकिन जलन उनकी बातों में, उनकी हरकतों में दिख ही जाती है। तो कुछ ऐसे ही मतलब हमारे यहाँ भी होता है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी आपसे बात करूँगी इस विषय में, तो मैंने कहा चलो आज ही इसके ऊपर मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो क्या होता है गाइस, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे कोई रिलेटिव हमारे घर पे आते हैं, तो हमने कोई नई चीज़ ली है। अब जैसे कि मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरे अपने रिलेटिव वाले हैं। अब आप लोग को मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे यहाँ कोई नहीं आता, हम लोग अकेले रहते हैं। तो हाँ जी, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, ना हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं। बात क्या है, बात इतनी सी है कि एक तो देखिए हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये मेरी बेटी है, बस हम 3 लोग हैं। हमारे घर में कोई बड़ा बच्चा है नहीं। जो कुछ है बड़े हैं छोटे हैं वो सब हम ही लोग हैं, बाकी कोई नहीं है हमारे घर में, ठीक है ना भाई। तो उसके मतलब वो लोग मतलब हम लोग को समझते हैं बेवकूफ़। और बेवकूफ़ क्यों समझते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। वो ये सोचती है भाई मेरा घर देखते हैं कि हाँ ये लोग मतलब इतनी महंगाई में होने के बावजूद भी ये नई जैसे मैंने ये पंखा ही है, एक एग्जांपल ले लीजिए, ये पंखा ही है मैं अभी नया खरीद के लाई हूँ, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार आते हैं तो वो क्या करते हैं, ये पंखा अभी लिया है, कितने का है, हैं? अच्छा नया लिया है। तो वो इस तरह की हरकत करते और बस उनको ये बता दो हाँ अभी लिया नया लिया, मुँह बनाना शुरू। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले साल 1 साल हो गए, जो आप मेरा कूलर जो देखते थे वो रखा रहता था, तो वो कूलर हम पिछले साल गर्मियों में खरीद के लाए थे। और वो भी आपको मैं सच बता दूँ, वो भी हम बड़ी मुश्किल से लेके आए थे। काफ़ी साल मैंने गर्मियों में ऐसे ही बिताया हुआ है, ठीक है। काफ़ी साल मैंने गर्मियों में ऐसे ही बिताया, वो बड़ी मुश्किल से कूलर हम लोग ला पाए थे। तो ऐसे ही मतलब मेरी नंद आई घूमने के लिए, घूमने आई थी, ऐसे ही आई थी। वो घूमने क्या आती है वो बिना मतलब के मतलब मेरे घर नहीं आती है, आपको मैं सच बता रही हूँ। वो बिना मतलब के हमारे घर नहीं आती है, जब उनको कोई मतलब होता है तो वो आती है, अदरवाइज़ मतलब नहीं होता तो वो नहीं आती है। अगर उनको हम 100 बार भी फ़ोन बंद कर दो बस, तो अगर हम उनको 100 बार भी फ़ोन कर के बुलाएँगे कि आ जाओ यहाँ घूम जाओ, कि दीदी आ जाओ, यहाँ घूम जाओ, तो वो दुनिया भर का मतलब मेरे को बहाना बनाएँगी। और वैसे जब नहीं आप पूछोगे, नहीं बुलाओगे तो वो बिन बताए ऐसे चली आएँगी। तो मतलब ये कहानी है हमारी रिश्तेदारों की, हमारे यहाँ की ये मतलब सिस्टम है। तो उनका मतलब बोलने का क्या है कि मतलब ये वो बोलती हैं कि अब मैं आपको बता दूँ उनका ये मतलब है कि मतलब जैसे कि उनके हस्बैंड है, मैं आपको बता रही हूँ। उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड को उनकी कम से कम शादी को मेरे ख़्याल से हो गए क्या साल हो गए? 25 साल। तो मेरे हस्बैंड को पता है भाई, मैं तो अभी आई हूँ, मुझे तो सिर्फ मुझ मैं तो अभी आई हूँ शादी करके, मेरे को नहीं पता। उनकी एज भी हो गई है, मतलब इतनी एज नहीं है लगभग, है मतलब एज मतलब है बट इतनी भी नहीं है लेकिन। तो उनकी शादी को 25-30 साल हो गए हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने अभी बताया 25 साल। तो मेरे हिसाब से उनकी शादी की और ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी लड़की मतलब उनकी लड़की 15-16 साल की है, 16-17-18 साल की उनकी लड़की है, ठीक है। और फिर उसके उनके 3 बच्चे और हैं, 3 लड़के 1 लड़की, 4 बच्चे उनके। और सब मतलब हैं ठीक-ठाक है, बड़े हैं। कोई ये भी नहीं कि नहीं
बच्चे हैं दूध पी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बड़े बड़े बच्चे हैं। और एक जवान लड़की उनकी शादी लायक भी है। तो उनका बोलने का मतलब है उनकी लड़की की शादी हम करेंगे। तो भाई आप लोग बताइए, आप लोग खुद ही बताना ये कहाँ से जायज़ है। भाई हम शादी क्यों करेंगे उनकी लड़की की। हाँ एक बात हम मान सकते थे, अगर मेरे यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब होती या हमारे हमारे पिताजी बहुत बड़े या हमारे ससुर जी अंबानी होते या कहीं के टाटा बिरला होते, ये तो हम मान सकते थे हाँ हम ठीक है, हम तुम्हारी लड़की की शादी तो कर देखिए, कोई नहीं करता है। बस यही है कि एक मामा और मामी और भांजी के नाते जो फ़र्ज़ बनता है वो हर आदमी करता है। ठीक है ना गाइस। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि शादी उनका बोलने मतलब शादी करो, शादी हम क्यों करेंगे। आप बताइए क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, क्या हमारी लड़की नहीं है। अब आपको मैं बता दूँ कि मैं शादी अगर हाँ एक बात मैं मान लेती अगर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ गाइस, आप लोग गलत मत समझना। अगर आप जैसे तुम्हारे हस्बैंड जैसे मेरी ननद हैं जैसे उनके हस्बैंड ना होते तो भाई देखो फिर हम मिल बाँट के हम सब लोग थोड़ा-थोड़ा करके जैसे भी लड़की को निकालते। अब जब तुम्हारे हस्बैंड हैं, तुम्हारी शादी को 25-30 साल हो गए, तुम्हारे पति 25-30 सालों से कमाने नहीं गए हैं, शुरू से घर में बैठे हैं, तो उसमें क्या हमारा दोष है? हमारी गलती है? उसका हर्जाना क्या हम भरेंगे क्या? आप बताइए। हर इंसान अपने बीवी बच्चे पालने के लिए घर से बाहर निकलता है। आप लोग भी जाते होंगे, आप लोग की फैमिली आप लोग कमाने जाते होंगे कि आप लोग अपने मायके और ससुराल और क्या बोलते हैं अपने पिताजी के सहारे बैठे हैं? नहीं बैठे हैं ना। जो लोग बैठते हैं मेरे हिसाब से वो लोग जो लोग बैठते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग अपने माँ और बाप के सहारे बैठते हैं तो वो लोग गलत करते हैं। क्योंकि भाई देखो भगवान ने तो हाथ दिए तो पैर दिए, बीवी आपकी है, बच्चे आपके, ज़िम्मेदारी आपकी बनती है, घर आपका है और गृहस्थी भी आपकी है। इसे सँभालना आपका काम है, कोई दूसरा नहीं सँभालेगा। रिश्तेदार क्या करते हैं, रिश्तेदार ये करते हैं मामा, चाची, चाचा, चाची और दादा, दादी उसका सिर्फ़ फ़र्ज़ निभाता है। फ़र्ज़ जितना सीमित होता है, जितनी उसकी हैसियत है, उतना ही वो करता है। वो हैसियत के बाहर अगर जाएगा तो वो कल को कटोरा लेके भीख माँगेगा। मैं तो ये बोल रही हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि हम ये नहीं कहते कि हम यही करेंगे। हम बोलते हैं कि जितना मतलब जो मामा-मामी का फ़र्ज़ है, हम लोग वही करेंगे और तुम कहोगे हम अपना घर बेच के तुम्हारी लड़की के लिए करें, तो भाई हम वो नहीं कर सकते। उनका बोलने का मतलब ये है कि मतलब पूरा उनकी मदद करें पूरा। तो आप लोग बताना ये गलत है कि सही है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारे भी बच्चे हैं, मुझे भी आगे चल के देखना है और दूसरी बात ये हम बहुत पैसे वाले नहीं हैं, हम आपको सच बता रही हूँ। हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, जैसे-तैसे करके अपना घर चलाते हैं, आराम से सुकून की 2 रोटी खाते हैं, आराम से सुकून से अपने घर में रहते हैं। बस यही मेरे पास है और मेरे पास कोई ज़्यादा कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, अंबानी या मेरे बहुत बैंक बैलेंस नहीं है। मैं आपको आज रियल बता रही हूँ, ठीक है? और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि उनको लगता है कि हम बहुत बड़े पैसे वाले, वो क्यों लगता है भाई मेरे को नहीं पता। आप लोग खुद देख सकते हैं। आपको मैं सच बता दूँ मेरे इस घर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। वो तो शुक्र है इनके पिताजी का की ज़मीन थी, वरना इनके पिताजी ज़मीन ना करके जाते, ना बना के जाते, तो हम लोग भी आज रेंट पे रह रहे होते। तो बस ये घर के अलावा हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको ये नहीं दिखता है मतलब वो आँखों से उनकी आँखें नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है। उनको ये नहीं दिखता है कि मेरा घर देखिए कैसा है, मैं आपको दिखा दूँ पूरे बैक कैमरे की जो रियल है वो दिखाई देखिए। अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या मेरा घर ऐसा होता? देखिए आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग। दिख रहा है आपको? ये देखिए छत मेरे यहाँ लेंटर तक नहीं पड़ा है। मैं आज अब मैं पूरा आपको सच्चाई बता रही हूँ। ये खुला क्यों? मुझे कोई अच्छा लग रहा है? आप बताइए। मुझे कोई शौक लग रहा है? किसी को शौक होता है कि उसके घर में सब तमाशा देखते खुला रहे, अच्छा नहीं लगे? तो किसी को शौक नहीं लगता है। जिसके पास पैसा होता है ना, उसको अच्छा लगता है। वो अपना घर-द्वार, मकान बनवाता है और आराम से सुकून से रहता है। पता नहीं उन लोगों को ऐसा क्या है, उनको क्या दिख जाता है। कोई भी चीज़ मतलब जैसे हमारे यहाँ नहीं आती है, एग्ज़ाम्पल है मैं कूलर की बात कर रही थी। हम कूलर लेके आए थे, पिछले साल लाए थे, उसको 1 साल हो गया है। पिछले साल गर्मियों में लाए थे। अब ये गर्मी निकल गई है तो 2 साल हो चुके हैं मेरे कूलर को। तो जब हम लाए थे तब वो आई थी तो उन्होंने हमसे कहा था कूलर नया लाए? हमने बोला हाँ नया लाए। तो उन्होंने पूछा कितने का लाए हो क्या बोला, अब बस मुँह बनाना शुरू हो जाता है। तो भाई अगर आप ऐसा करोगे तो हम भाई तो फिर हमारी कटने खाती है। क्योंकि क्या होता है हमारा मतलब जो भी रिलेशन वाला आता है वो हम लोगों से देख ही के ऐसा पता नहीं क्या है,
वो देखकर ही मतलब मुँह बनाना शुरू कर देता है। जैसे मैंने उनका कर्ज़ा खाया हुआ है या मैं उनसे उधार कर्ज़ा माँग रही हूँ। और सबसे उनकी गंदी आदत, एक बात मैं आपको और बता दूँ, उनकी गंदी आदत एक ये भी है कि हर किसी से पैसा माँग लेती हैं, हर किसी से। जैसे मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि वो मेरे मायके से पैसा माँग रही थी। अब आप लोग बताइए, मेरी नंद हो के तुम मेरे हस्बैंड की बहन हो और तुम मेरे मायके में पैसा माँग रही हो। जब ये देखा जाए गाइस तो वो कायदे से मेरे घरवालों को जानती तक नहीं है और मेरे घरवालों से वो पहली बार मिली थी और पहली बार में उन्होंने मेरे माँ-बाप से 8,000 रुपए की डिमांड कर दी और उनसे पैसा माँग लिया। बताइए कितनी गंदी बात है। तो ये पैसा माँगने का अधिकार मेरा है, मेरे हस्बैंड का है और जो कि आज तक हम लोगों ने इतने सालों, आज दिन तक मैंने उन लोगों से 1 रुपए की हेल्प नहीं माँगी, जबकि मेरे घरवाले, मैं कहती हूँ हम जैसे भी हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बट मैं मायके वालों से कभी नहीं माँगूँगी। चाहे जैसे भी होगा, हम भूखे सो जाएँ, हम उनसे नहीं माँगेंगे। तो मैं माँग सकती हूँ क्योंकि वो मेरे माँ-बाप, तुम थोड़ी ना माँग सकती हो। अब इसमें बेइज़्ज़ती मेरी नहीं हुई, बेइज़्ज़ती तुम्हारी हुई है, मेरी नहीं हुई है कि तुम वहाँ से पैसा माँग के लाई हो। मतलब क्या आप लोगों को मैं बताऊँ, अब आपको मैं क्या बताऊँ, ये लोग इतने वो हैं कि 10-10 रुपए माँग लेते हैं, 10-10 रुपए। और दूसरे का पैसा अगर आपने दे दिया, आपने माँगा, तो आपको इतनी बातें वो लोग सुनाते हैं, इतनी बातें, यहाँ तक कि वो तो नहीं बोलते हैं, अपने छोटे-छोटे लड़के बच्चों को फ़ोन देके सुनवाते हैं, इतने गंदे लोग हैं वो लोग। इसीलिए गाइस हमारी पटरी नहीं खाती, इसीलिए हमने उन लोगों को छोड़ रखा है, क्योंकि उनकी हरकतें नहीं अच्छी हैं। मतलब कभी भी आना, मेरे हस्बैंड की चड्डी तक उठा के ले जाते हैं। बताओ, उनके हस्बैंड के पास चड्डी नहीं रहती है, मेरे हस्बैंड की पैंटी तक उठा के ले जाते हैं। उनके हस्बैंड आते हैं घर से, एक क्या बोलते, वो कंघा तक नहीं लाते हैं, कंघा तक यहाँ का उठा ले जाते हैं। कटोरी चम्मच उनके बच्चे ले जाते हैं, मोबाइल चोरी कर लेते हैं। मतलब कोई चीज़ पड़ी होती है, चुपचाप उठाएंगे, बैग में डाल देंगे, चल देंगे। देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा तो वो चीज़ चली गई। ऐसे हैं वो लोग। तो बताइए, ऐसे लोगों से आपकी पटरी खाएगी? नहीं खाएगी। जो लोग इतना मतलब नेगेटिव सोच, इतना नेगेटिव थॉट रखते हैं, ऐसे लोगों से पटरी बिल्कुल नहीं खाएगी। वो लोग इतनी सी भी चीज़ नहीं छोड़ते हमारे घर की, मतलब कुछ भी मिल जाए, चाहे मेरे घर से कूड़ा ही मिल जाए, मतलब उनको लेके जाना है। इतने मतलब कैसे कैसे लोग हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड के जूते, चप्पल, कपड़े और उनकी यहाँ तक कि पैंटी तक, मतलब उनके हस्बैंड यहाँ आते हैं, नहाते हैं, यहाँ तक कि पैंटी भी नहीं लाते, वो भी मेरे हस्बैंड की देख लेते, हाँ रखी, उठा के पहन लिया, पूछते भी नहीं हैं। और आप बताइए, किसी दूसरे की पैंटी आप पहनोगे? नहीं पहनोगे। कपड़े आप किसी दूसरे के पहनोगे? नहीं पहनोगे। वो लोग कुछ नहीं लाते हैं। इन्हें अपने, इनके लड़के हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ आते नहीं हैं, पहले आते थे यहाँ काफ़ी दिनों तक, महीने 2 महीने यहाँ रुकते थे लड़के, तो उनके बच्चों के कपड़े तक नहीं देते थे। वो लड़का उनका क्या करता था, हमारे यहाँ रहता था, क्या करता था, मैं आपको बता दूँ, एक जोड़ी कपड़े में जो कपड़े पहने हैं, जैसे मैं ये कपड़े पहनी हूँ, तो मैं किसी घर जाऊँगी तो कपड़े लेके जाऊँगी ना, वो लोग ये सब कुछ नहीं, वो जो कपड़े पहने वही कपड़े पहने पहने चले आ रहे हैं। उन लोगों से नहाने के लिए बोलो तो कहेंगे कपड़े नहीं है मामी मेरे पास, मामा मेरे पास कपड़े नहीं, कैसे नहाए? तो वो क्या करते थे, नहा के वही कपड़े उतारा, वही धो लिया, तौलिया लपेट के घूम रहे हैं। वो कपड़े जब सूख जाएँगे तो वापस फिर वही दोबारा पहन लेंगे। मतलब एक जोड़ी कपड़े तक नहीं है उनके पास, बताइए आप, कोई इतना गरीब है क्या? अरे भाई, तुम गाँव में रहते हो, तुम्हारी खेती है, पाती है, सब कुछ है, तुम लोग खेत पे काम करते हो और उसके बावजूद तुम लोग तन के कपड़े, गरीब से गरीब आदमी अपने तन के कपड़े जुटा लेता है और यहाँ ये लोग इतना ले जाते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बता दे रही हूँ। ये लोग जानबूझ के करते हैं, हमारे साथ होशियारी और चालाकी और गेम खेलते हैं। ये लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि ताकि हम इनके घर जाएँ तो ये लोग हमको मजबूरी में कपड़े दिलाएँ। और सच में ट्रस्ट में हम लोगों को अगर करना पड़ता था। भाई हमारे लोग यहाँ, या ये मेरा घर है, हम यहाँ रहते हैं, आस-पास लोग रहते, वो नंगा घूमता था, तो अच्छा नहीं लगता। लोग हम लोग से कहते देखो तुम्हारा भांजा नंगा घूम रहा है, तुम्हारा भांजा कपड़ा नहीं पहने, वो टॉवल लपेट के घूम रहा है। तो हम लोगों को भी देखा नहीं जाता था, तो हम लोग मजबूरी में उसको दुकान पे ले आते थे, कपड़े दिलाते, सब कुछ करते थे। भाई हमारे घर में रहना, बेइज़्ज़ती हमारी होगी। तुम अपने घर में कैसे भी रहो, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुम जैसे घूमो वैसे घूमो, तुम नंगे घूमो, भारी घूमो, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे आओ तो उसमें इमेज मेरी ख़राब होगी, तो भाई मेरी मजबूरी फँस जाती है कपड़े दिलाना। मैंने उन लोगों से पूछा भी, बच्चों से मैंने कहा भी कपड़े तो कम से कम लेके आया करो, तो बोलते हैं मामी मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मम्मी दिलाती नहीं है, पापा दिलाते नहीं हैं। तो बताइए आप लोग,
भाई जब तुम्हारे पास इतना नहीं है तो तुमने क्यों इतने सारे मतलब पलटा तुमने मतलब इकट्ठे कर ली कि तुम्हें मालूम है तुम्हारा तुम्हारा हस्बैंड कमाते नहीं है, तुम्हारा पति कमाते नहीं है, तुमने क्यों इतना सारे बच्चे कर लिए? और फिर क्यों नहीं कमाते? हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सब कुछ भाई पूरा ठीक ठाक है, सब कुछ हाथ पैर सब कुछ सलामत है, उसके बावजूद ये हस्बैंड कमाने नहीं आते। और क्यों नहीं आते? मैं इनके घर गई हूँ, उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तब मैं जा चुकी हूँ। मैं इनके यहाँ मुश्किल से अब समझिए इतने साल की शादी में मैं इनके यहाँ सिर्फ 2 बार गई हूँ, मात्र 2 बार। और वो यहाँ नहीं, वो बिलावर में है, बिलावर में रहती हूँ। मैं 2 बार इनके घर गई हूँ, दोनों बार मैंने इनके घर में जाके देखा है। और इनके घर में मतलब इनके पति कमाने जाते हैं, और गांव वाले हम लोगों से बता भी चुके हैं। इनके इनके गांव में जो मतलब आसपास लोग रहते हैं, आप लोगों को पता है, गांव में छोटे छोटे मकान बने होते हैं। अब तो खैर गांव गांव नहीं रहा, शहर बन गया है, लेकिन इनका गांव अभी गाँव उन्हें। और आपको मैं ये भी बता दूँ, जो इनके गांव के पास है सभी के मकान पक्के पक्के बने, सभी के टोटल टोटल सबके मकान पक्के पक्के बने, इन्हीं की है जो झुग्गी बनी है। तो जब मैं इनके घर गई थी, तब वहाँ के लोग भी आसपास के लोग भी मेरे को बता रहे थे कि इनकी बहन में कमी है, वो भेजती नहीं है कमाने के लिए, वो खुद बोलती है घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो। तो उनकी आदत पड़ चुकी है इनकी जीजा की घर में रहने की, तो मतलब पूरी कमी इनकी बहन की है। और आपको मैं ये भी बताऊँ, जब हमारी सास थी, तब जब मेरी सास थी यहाँ पर, मतलब यहाँ पे जब हमारी सास जिंदा थी, तब इनकी बहन आती थी हमारी सास से, कभी भी कभी 20,000 लेना, कभी 10,000 लेना, रो रो के पैसा ले जाना। मेरे बहाना मारती थी कि हमको पन्नी दिला दो, मेरा घर चूह रहा है, मेरे ये वो। तो हमारी सास ने भी बहुत किया है, मेरे हस्बैंड बताते, और मेरी सास भी मेरे को बताती थी कि मैंने बहुत किया है। तो मेरी सास, अब मैं आपको एक एक बात मैं आपको और बता दूँ, मेरी सास खुद मुझसे बोला करती थी कि इसको घर में घुसने आ दिया करो, इसको भगाया करो, ये तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी, बहुत बदतमीज है ये। और तुम्हारे चोर भी, और इनके बच्चे चोर भी हैं, मेरी सास खुद बोल। और मैंने खुद ही पकड़ा है, रंगे हाथ पकड़ा है। मेरे जेठ का फ़ोन इनके लड़के ने चोरी कर लिया था, चुरा के बैग में डाल दिया था। फिर जब मेरे जेठ ने बोला मेरे हस्बैंड से, इनके बड़े भाई साहब ने, कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है राजू, तो मेरे हस्बैंड ने अपने फ़ोन से फ़ोन किया, तो वो फ़ोन इनके बैग के अंदर से बज रहा था, बताइए आप। तो जब हमने बोला, हमने कहा ये फ़ोन की जो फ़ोन की आवाज़ तुम्हारे बैग से आ रही है, तो मेरी नंद बोली नहीं, नहीं तो मेरे बैग से नहीं आ रही, नहीं मेरे बैग से नहीं आ रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसे चेन खोलो, तो वो चेन भी नहीं खोल रही थी, बहुत डर। जब मेरे हस्बैंड ज़्यादा मतलब जब मेरे हस्बैंड कस के चिल्लाए हैं, तब उन्होंने चेन खोली है, तब देखा है कपड़े के नीचे उनके जो है कपड़े, मतलब उनकी साड़ी वाड़ी थी बैग में, तो कपड़े के नीचे फ़ोन पड़ा था। अब बताइए आप, उसके बावजूद मैं इनको वो बात चलो मैं भूल गई, फिर भी मैं घर में आने देती थी, चलो हाँ ठीक है, चलो गलती हो गई, इंसान है, गलती होती है इंसानों से, कोई बात नहीं, कोई ठीक है, हो गई। तो इन्होंने उसके बावजूद मैं अपने घर में घुसने दे दी थी। यहाँ आए, भैया 500 रुपये दे दो, भैया 1000 रुपये दे दो, भैया मेरे घर में सब्जी नहीं है, भैया मेरे घर में ये नहीं है। मतलब पूरी ज़िंदगी इनने पहले मेरी सास को लूटा, मेरे जेठ को लूटा, अब इन्होंने हमें टारगेट बना दिया हमें लूटेगा। तो हमने भाई रिश्ता ही खत्म कर दिया, ऐसे रिश्ते नहीं चला पाएंगे। जयराम जी की दूर से आओ और चाहे ना आओ, हम ऐसे रिश्तेदारों की परवाह नहीं करते जिससे कि मेरा घर बर्बाद हो। तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं हूँ। तो चलिएगा, इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। बाय एवरीवन।